हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का 5वां चैप्टर सांद्रता तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.2। तो देखिए 5.2 में कुछ पहले देख लेते हैं कि अवकलनीयता के बारे में पूछेगा। तो देखो क्या होता है अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या होता है ये। तो देखो वो होता है माना f(x) कोई वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित कोई बिंदु है। तो जब हम लोग इसका अवकलनीयता देखेंगे x बराबर c पर, ये देखो c लिया ना, x बराबर c पर, तो वो होता है f(x) बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c और f(x) माइनस fc और अपॉन में x माइनस c। तो देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे c है, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे c, और बीच में माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए अवकलनीय होने के लिए क्या होता है। अवकलनीय होने के लिए बताइए क्या होगा। देखो वहाँ पे देखो सतत होने के लिए क्या होता है, तो तीनों चीज बराबर होनी चाहिए थी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसका मान और लिमिट और सीमा का अस्तित्व होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। और इसमें अवकलनीय होने के लिए भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट ये तो अब यहाँ बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x), मतलब ये f(x) माइनस में fc अपॉन में x माइनस c ये होगी। और ये बराबर होगी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट होने के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस में f(x) माइनस fc अपॉन में x माइनस c। अब ये यहाँ पे x c से छोटा है, तो कितना छोटा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा f 0 माइनस में h यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे c है, तो जाएगा c माइनस 0 माइनस fc और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस h और माइनस में c ये हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या होगा, ये बड़ा है इससे, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा f c प्लस में h और यहाँ पे माइनस में fc और यहाँ पे हो जाएगा c प्लस में h माइनस में c। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस में h माइनस में fc और यहाँ क्या बचेगा माइनस h ये बचा। और ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 और यहाँ बचेगा fc प्लस में h माइनस में fc अपॉन में h ये है। तो अगर कोई भी फलन अवकलनीय सिद्ध करना है या है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी। अब कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होगी। देखो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं, तो ऐसे यहाँ बता दे रहे हैं। अगर कोई भी फलन वो अवकलनीय है, मतलब कोई भी फलन अवकलनीय है तो वो फलन सतत भी होगा। क्या होगा, वो फलन सतत भी होगा।
कोई भी फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा। अगर अगर कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो वो सतत नहीं होगा। अगर कोई भी अवकलनीय नहीं है तो सतत नहीं होगा। देखो ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट होगा कोई भी फलन अवकलनीय नहीं है तो नहीं, यदि कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो वो सतत भी नहीं होगा। अब देखो अगर कोई भी फलन सतत है तो मतलब कोई भी फलन सतत है तो मतलब ये नहीं कि ये अवकलनीय भी हो, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय हो। मतलब कि कोई भी फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी फलन सतत हो तो वो अवकलनीय भी हो, ये आवश्यक नहीं है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा। मतलब कि सतत नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं होगा। मतलब कि देखिए अगर कोई फलन ये मान लो अवकलनीय है तो ये सतत भी होगा। ये अगर अवकलनीय है तो ये सतत भी होगा, लेकिन अगर ये अवकलनीय नहीं है तो ये सतत भी नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट देखिए, अगर ये फलन सतत है तो जरूरी नहीं कि ये अवकलनीय भी हो। ये हुआ तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट में अगर ये फलन सतत नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा। समझ में ना। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यही सतत अवकलनीय वाले पर, तो इसको इरेज कर दे पहले। तो देखो जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन से एग्जाम्पल, fx बराबर में मॉड x और x बराबर 0 पर ये x बराबर 0 पर यहाँ देखना है कि ये अवकलनीय और सतत है कि नहीं, ये देखना है। तो देखो यहाँ देखो ये है और ये मॉड का ग्राफ क्या होता है, मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये है fx बराबर में मॉड x। अब मॉड x का ग्राफ क्या होता है बताइए आप लोग, वो होता है v के शेप में होता है, v के शेप में होता है कि नहीं। अब ये ग्राफ सतत चल रहा है कि नहीं, तो ये सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। सतत का मतलब कि जो ग्राफ है वो कहीं ब्रेक ना हो और वो चलता जाए तो वो सतत होता है। तो ये कहीं ब्रेक है, नहीं ब्रेक, तो ये सतत होगा। अब हम लोग अवकलनीय के बारे में देखेंगे। अवकलनीय के बारे में देखेंगे तो क्या देखेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो हमने इस वाले क्वेश्चन में ये देख लिया कि हाँ ये सतत है। अब यहाँ देखेंगे कि जब ये सतत है तो क्या अवकलनीय है, वो देखेंगे। तो देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 0 माइनस और क्या हो जाएगा fx माइनस में f0 अपॉन में x माइनस 0। सूत्र होता है कि नहीं, सूत्र बताया था अभी हमने, ये हुआ। अब जब ये 0 से देखो ये है 0 माइनस और fx क्या है यहाँ पे मॉड ऑफ x और माइनस में मॉड ऑफ 0 और यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा x माइनस में 0, ये हुआ। अब ये छोटा है 0 से तो कितना छोटा है तो उसके लिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में h और माइनस में यहाँ पे मॉड ऑफ 0 और यहाँ पे 0 माइनस में h माइनस 0, ये हुआ। तो यहाँ पे निकलेगा माइनस h का मॉड और यहाँ पे होगा माइनस एच। अब मॉड में जो कुछ भी चाहे माइनस हो जाए प्लस में, प्लस के रूप में बाहर निकलता है तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब ये कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। तो ये हुआ LHS। आप देखेंगे RHS।
आर एच एल देखेंगे तो वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस में एफ एक्स और माइनस में एफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, ये हुआ। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे देखिए, एफ एक्स क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस में एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स और माइनस में मॉड जीरो और एक्स माइनस में जीरो, ये है। अब ये जीरो से बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस में एच और माइनस में मॉड ऑफ जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस में एच माइनस में जीरो, ये हुआ। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे होगा मॉड ऑफ एक्स और यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एच बचेगा, तो ये बाहर आएगा एच के रूप में और यहाँ पे एच ही है तो ये हो जाएगा वन। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है ना, तो ये अवकलनीय नहीं होगा। क्या, अवकलनीय नहीं होगा। तो यहाँ से वो वाला सिद्ध हुआ कि नहीं, कि जब कोई भी, कि यदि कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर सतत है तो वो अवकलनीय हो, ये आवश्यक नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये वाला फलन इसमें सतत है तो, लेकिन यहाँ पे अवकलनीय नहीं है ना, तो यही हुआ कि अगर कोई भी फलन किसी बिंदु पर सतत है तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय भी हो उसी बिंदु पर। तो ये हुआ ये वाला। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो देखो एक दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ पे बोल रहा है एक्स बराबर वन पर प्रूफ कीजिए कि ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यही है ना क्वेश्चन, अवकलनीय नहीं है। हाँ तो देखो अब जब यहाँ पे हमें दे दिया है कि यहाँ प्रूफ कीजिए कि अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय होने का वो क्या होता है कंडीशन, कि LHS बराबर RHL होना चाहिए, दाएं पक्ष की सीमा बराबर बाएं पक्ष की सीमा होना चाहिए। लेकिन अगर अवकलनीय नहीं है ये प्रूफ करना है तो इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा ना वहाँ पे, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, क्योंकि वन पर देखना है वन माइनस, और यहाँ पे जाएगा एफ एक्स और यहाँ पे माइनस एफ वन अपॉन में एक्स माइनस वन, ये हो जाएगी। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और यहाँ पे जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ पे माइनस मॉड ऑफ वन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वन है ना यहाँ पे, तो एक्स के साथ वन रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस और यहाँ पे माइनस वन, ये है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस में वन, ये है। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स माइनस में वन, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वन से छोटा है तो कितना छोटा है वो देखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स के स्थान पे होगा वन माइनस एच, और ये माइनस वन है ही, और यहाँ पे हो जाएगा ये तो जीरो ही हो जाएगा ना यहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ पे एक्स के स्थान पर वन माइनस में एच और ये माइनस वन है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच, और अपॉन में ये कट जाएगा यहाँ पे माइनस एच। अब मॉड का मतलब होता है कि कोई भी प्लस में हो चाहे माइनस में हो उसको प्लस के रूप में बाहर कर देता है, तो ये हो जाएगा एच और यहाँ हो जाएगा माइनस एच, जब ये कैंसिल होगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस में एफ एक्स और माइनस में एफ वन अपॉन में एक्स माइनस वन, ये सूत्र है ना, ये हुआ। अब देखियो क्या हुआ यहाँ पे, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, लिमिट
एक्स टेंस टू वन प्लस एफ क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन, और यहाँ पे जाएगा वन माइनस में वन क्योंकि वन है ना, और यहाँ पे जाएगा एक्स माइनस में वन, ये हुआ। अब ये वन से बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो उसके लिए हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस में एच माइनस में वन, और ये तो जीरो हो ही गया है, अपॉन में वन प्लस में एच माइनस में वन, ये होगा। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो मॉड में एच आएगा और माइनस में जीरो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ से वन कैंसिल, एच बचेगा। अब मॉड भी जाए प्लस हो जाए माइनस, वो प्लस के रूप में बाहर आता है तो ये एच हो जाएगा अपॉन में एच, और इसका मान वन आएगा। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, राइट हैंड लिमिट वन है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, प्रूफ हो गया ना, क्यों प्रूफ हो गया ना यहाँ पे कि यहाँ दिया जैसे कीजिए अवकलनीय नहीं है, तो यहाँ पे अवकलनीय नहीं है। अब तीसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ देखो कि अवकलन का सूत्र देखते हैं, क्या होते हैं अवकलन के सूत्र, अवकलन सूत्र, फॉर्मूला सूत्र जो भी हो, तो देखो यहाँ पे एफ एक्स जो होता है इसको y भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, और इसको बोलते हैं dy बाई dx बोलते हैं, dy बाई dx, और इसी को बोलते हैं dx, ये भी बोलते हैं। तो देखो ये जो d होता है ये होता है dy बाई dx होता है, और यहाँ पे y लिख दो, लिखना हो तो ये हो जाएगा y। अब देखो अब अगर यहाँ पे अगर f डैश x है तो मतलब कि एक बार अवकलन, अगर यहाँ पे f डबल डैश x है तो मतलब दो बार अवकलन, और f ट्रिपल डैश x है तो तीन बार अवकलन, चार डैश है चार बार, पाँच बार, मतलब जो हो। अगर यहाँ पे भी होगा d वन डैश और यहाँ पे y और d x डैश यहाँ पे होता है ऐसे, मतलब ये d पे लगेगा और यहाँ पे x पे लगेगा, तो ये होता है एक बार अवकलन। अगर दो है तो दो बार अवकलन, तीन है तो तीन बार अवकलन, तो ये होता है। अब आप कहते हैं अवकलन सूत्र में लिखते हैं, तो देखिए पहला, अगर कोई d बाई डी एक्स दिया है x की पावर n, तो इसका सूत्र क्या होगा, n x n माइनस वन, मतलब ये जो पावर है ये यहाँ पे सामने आ जाएगी, मतलब इसकी आगे आ जाएगी, और एक पावर में से एक कट जाएगा। अगर कोई भी अब दूसरा में जैसे d बाई डी एक्स से कोई अचर दे दिया हो तो उसका मान जीरो हो जाता है, जैसे d बाई डी एक्स पाँच, यहाँ पे पाँच छः सात ऐसे में के कुछ भी दे दिया हो तो इसका मान जीरो हो जाता है। अब तीसरे में अगर कोई d बाई डी एक्स दिया हो और यहाँ पे c है और यहाँ पे एफ एक्स दिया हो, ये मान लो x दिया हो तो क्या होगा, ये जो अचर होगा ये बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स का अवकलन होगा, तो ये हुआ। अगर चौथा देखो, जैसे d बाई डी एक्स साइन एक्स दिया हो तो इसका जो अवकलन होता है वो कॉस हो जाता है, कॉस एक्स। अब पांचवा में जैसे d बाई डी एक्स कॉस एक्स दिया हो तो क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, अब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। और छठवें में जैसे d बाई डी एक्स दिया हो और टेन एक्स दिया हो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सातवां d बाई डी एक्स कॉट एक्स दिया हो, नहीं सेक दिया हो, सेक एक्स दिया हो तो उसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ये हो जाएगा अवकलन इसके। और जैसे आठवां सातवां हो गया ना, आठवें में जैसे दिया हो d बाई डी एक्स कॉट एक्स दिया हो
कॉट एक्स तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये होगा 9 में जैसे डी बाई डी एक्स दिया हो कॉसेक एक्स तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ये हो जाएगा। अब 10वें में जैसे दे दिया हो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स। अब 11वां में अगर है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स है तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग में बेस में ई और ए, ये हो जाएगा। और 12वें में अगर है डी बाई डी एक्स लॉग में एक्स और बेस में ई है तो इसका हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब अगर है डी बाई डी एक्स लॉग में ये लॉग एक्स और यहाँ पे ए है बेस में तो ये हो जाएगा 1/x और हो जाएगा लॉग ए और यहाँ पे बेस में ई हो जाएगा। तो ये हुआ और देखते हैं आगे इनवर्स वाला 12वां हो गया। 13वां देखो अगर दिया हो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स तो क्या होगा इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। 14वां देखो अगर दिया हो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो ये जो है साइन वाला ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 वाला देखो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा इसका होगा 1/x स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, ये हुआ। अब 16वां वाला देखो डी बाई डी एक्स अगर दिया हो कॉट इनवर्स एक्स तो यही है ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस में 1, ये हुआ। अगर सेक दिया हो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स दिया हो तो ये क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। अगर कॉसेक दिया हो तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स दिया हो तो ये क्या हो जाएगा यही माइनस में हो जाएगा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये सारे अवकलन के सूत्र हैं, जो भी छूट गया हो वो क्वेश्चन अगले समय बता देंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अवकलन में, क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ देखो प्रश्नावली 5.2। अब जब क्वेश्चन ही लगाना है तो प्रश्नावली भी लगाते हैं ना, तुम्हें क्या देखेंगे प्रश्नावली 5.2 में देखिए क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला देखो अवकलन ज्ञात करना है और दिया है साइन एक्स स्क्वायर माइनस में 5, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5 दिया और साइन दिया है। अब हम लोग इसका तो जानते नहीं कि साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का अवकलन क्या होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं ना कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेंगे कि ये एक्स रहा होगा तो इसका अवकलन क्या होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का। देखो हमें ये तो पता नहीं कि इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5 हुआ, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का अवकलन क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है ना कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, तो वो होता है कॉस एक्स। क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स और एक्स यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर माइनस में 5 है, ये है। अब लेकिन ये जो हमने माना था ये एक्स है, लेकिन ये एक्स नहीं है। देखो हमने यहाँ पे मान के तभी तो ये वाला सूत्र लगाया कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, लेकिन ये जो एक्स है ये नहीं है एक्स, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5। अब मैंने आपको नहीं बताया तो देख लो। अब अगर कोई डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स माइनस जी एक्स है
यहाँ पे देखो चाहे माइनस हो जाए प्लस नहीं तो उसका हो जाएगा, ये जो डी बाई डी एक्स है ये यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स जी एक्स, ये हो जाएगा। अब जैसे गुणा में है, अब ये देखो ये पहला था, दूसरा अगर ये गुणे में है, मतलब जैसे एफ एक्स इंटू में जी एक्स है ये है, तो यहाँ पे जो ये है ये क्या हो जाएगा, पहले को रखेंगे हम लोग, मतलब एफ एक्स को रखेंगे, इसका जी एक्स का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पे गुणा है तो प्लस लगेगा। अब यहाँ पे दूसरे को रखेंगे, जी एक्स को रखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे, एफ एक्स का अवकलन करेंगे। देखो यहाँ पे एक बार इसको रखे, इसका अवकलन करेंगे, फिर यहाँ प्लस लगाए, फिर एक बार इसको रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो ये होगा गुणन नियम और भाग नियम। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा अगर हो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एफ एक्स अपॉन में जी एक्स हो, ये हो तो यहाँ क्या होगा, मान लो ये अंश है और ये हर है, तो पहले हर को रखेंगे, मतलब डी बाई जी एक्स को रखेंगे और एफ एक्स का अवकलन करेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर भाग में तो माइनस लगाएंगे, फिर अंश को रखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स को रखेंगे और डी बाई डी एक्स जी एक्स का करेंगे, ये हुआ। अब बटे में जी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि हर का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हुआ भाग नियम। देखो ये प्लस माइनस नियम था और यहाँ पे गुणन नियम हुआ, ये भाग नियम हुआ। तो हर को रखेंगे अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश को रखेंगे हर का अवकलन करेंगे, बटे में हर का होल स्क्वायर, ये किया। तो देखो ये बता दिया ना, इसको नहीं बताया तो भूल गए थे, सॉरी, ये बता दिया। तो यहाँ देखो अब इसका जब ये माइनस में है तो एक बार ये यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर माइनस में 5, इसको लिखा है तो ये देखो ये एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर ये इसमें जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 5, ये हुआ। अब ये लिखो इसको, ये है इसको लिखा रहने दो। अब देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे जो 2 है इसको n मानो, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर n का सूत्र क्या होगा, वो होगा n एक्स n माइनस 1, ये हुआ। और यहाँ पे लगाओ माइनस। अब बताओ कि d बाई डी एक्स कोई अचर हो तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे cos एक्स स्क्वायर माइनस 5 हुआ, और यहाँ पे ये तो माइनस हो गया, फिर यहाँ क्या बचेगा 2x, और इसकी पावर यहाँ 1, तो 1 का कोई वही नहीं था, यहाँ 2x हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर माइनस में 5। तो यही होगा इसका अवकलन, यही होगा इसका अवकलन। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, cos और इसमें ब्रैकेट में है sin x। तो अब बताओ, अब बताइए हमें आप लोग कि क्या हम लोग यहाँ पे cos sin x का सूत्र जानते हैं, मतलब अवकलन जानते हैं, मतलब कि सूत्र जानते हैं नहीं जानते, यहाँ पे सूत्र मतलब cos sin x का सूत्र नहीं जानते कि क्या होता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो sin x है इसको x मान लेंगे और उसी तो यहाँ पे अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स कॉस और यहाँ पे है साइन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि ये जो है ये x रहा होगा, तो यहाँ पे कॉस x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स ये है यहाँ पे, तो है साइन एक्स। अब बताओ यहाँ पे ये सूत्र लगा दिया, लेकिन यहाँ पे x मान के लगाए ना, यहाँ पे x है लेकिन ये x नहीं था, तो ये तो आप लोगों को x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये साइन x है, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। देखो ये जब नहीं है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन x है ये। अब जब इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन और ये साइन x है, और साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। बस यही हो गया, यही है इसका अवकलन। देखो सूत्र के हिसाब से लोग मान लेंगे, देखो अगर यहाँ पे कुछ भी है तो, लेकिन यहाँ पे x ही मानेंगे। अब यहाँ पे x नहीं था हम लोगों ने माना, तो उसका
फिर से अवकलन कर देंगे तो वही होगा अवकलन। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ तीसरे में। तीसरा साइन ए एक्स प्लस में बी, यही है ना। हाँ ये दिया है। तो देखो यहाँ पे भी देखो क्या इसका हम लोग यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी का सूत्र जानते हैं, अवकलन जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये जानते हैं। तो यहाँ पे ये पूरे को एक्स मान लेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स मतलब ए एक्स प्लस में बी। अब यहाँ बताइए डी बाई डी साइन एक्स मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, वो होता है कॉस एक्स। तो ये जाएगा कॉस एक्स मतलब ये पूरा ए एक्स प्लस में बी। अब क्या ये यहाँ पे एक्स था, नहीं था एक्स, हम लोगों ने मान के यहाँ पे ये सूत्र लगाया तो नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी। और अभी अभी मैंने एक नियम बताया था कि ये जब प्लस में माइनस में तो ये इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो इसको ले जाओ तो क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स में जाएगा और प्लस में ये डी बाई डी एक्स बी में जाएगा, तो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे बी। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये है कॉस ए एक्स प्लस में बी है और डी, और यहाँ बताओ मैंने बताया कोई अचर हो तो वो बाहर हो जाता है और उसका अवकलन होता है। तो यहाँ पे ये ए यहाँ बाहर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स यहाँ बचा, तो इसका अवकलन क्या होता है 1 होता है, हमेशा 1 होता है, इसका अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा और प्लस में बताया कोई अचर हो तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये हुआ, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस में बी ये है, और ये है मतलब इसका जो अवकलन होगा ये होगा। तो यही इसका आंसर निकला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है, सेक और ब्रैकेट में है tan और फिर एक ब्रैकेट में है रूट एक्स। ये है मतलब कि 3 दिन इसमें दे दिया है। अब क्या हम लोग यहाँ पे सूत्र जानते हैं कि सेक एक्स का सूत्र क्या, सेक tan रूट एक्स का सूत्र क्या होता है, नहीं जानते। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि सेक एक्स का सूत्र क्या होता है, वो होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला सूत्र लगाएंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे है सेक और यहाँ पे है tan और यहाँ पे रूट एक्स ये है। अब देखो यहाँ पे सेक एक्स, इसको एक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स का वो क्या होगा अवकलन, वो होगा सेक एक्स मतलब एक्स मतलब tan रूट एक्स और इंटू में tan एक्स, tan और ये हो जाएगा tan रूट में एक्स। सेक एक्स tan एक्स होता है। अब बताओ यहाँ पे क्या ये एक्स था एक्स, यहाँ पे ये एक्स नहीं था, तो इसको फिर से अवकलन कर दो डी बाई डी एक्स और tan रूट एक्स ये किया। अब यहाँ बताइए tan रूट एक्स का हम लोग जानते हैं अवकलन, नहीं जानते, tan एक्स का जानते हैं, तो tan एक्स इसको रूट एक्स को एक्स मान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा सेक और हो जाएगा tan रूट एक्स और इंटू में tan और ये हो जाएगा tan रूट एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan एक्स का क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मतलब रूट एक्स। अब लेकिन हम यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे हम लोग एक्स मान के ये वाला सूत्र लगाए, तो रूट एक्स का फिर से एक बार अवकलन कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स रूट एक्स। तो ये हुआ। अब देखो आगे अब यहाँ से देखो इसका फिक्स करेंगे, इसको ऐसे इसको लिखा रहने दो। क्या लिखा है सेक और ये ब्रैकेट में है tan रूट एक्स और इंटू में tan और ये है tan रूट एक्स ये है। अब देखो ये है सेक
और क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये है। आप जब रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे एक्स की पावर एन का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस में 1 ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये सेक है और टेन रूट में एक्स इंटू में टेन और ये है टेन रूट में एक्स और ये है इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स और ये यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब ये इसको इसमें घटाएंगे तो आधे में से एक निकालोगे तो माइनस आधा आएगा, माइनस आधा को नीचे ले आओ तो आधा हो जाएगा, तो जाएगा 1/2 रूट में एक्स। यही होगा इसका, ये गुणे में ना, ये सब गुणे में, तो यही होगा इसका अवकलन। तो देखो यहाँ पे अवकलन करना दिक्कत नहीं है, इजी है। कैसे, देखो यहाँ पे सेक एक्स का सूत्र जानते थे हम लोग, तो सेक एक्स का सूत्र लगा दिए तो ये हुआ। लेकिन ये क्या एक्स था यहाँ पे, ये नहीं था एक्स, तो इसका फिर से अवकलन किए। अब यहाँ पे भी tan एक्स का सूत्र लगाए तो कि क्या ये एक्स था, नहीं था एक्स, ये रूट एक्स था। फिर हमने इसको सूत्र लगाया यहाँ पे है, फिर लेकिन ये रूट एक्स था तो इसका फिर से अवकलन कर दिया तो ये आया। तो ये हुआ चौथा क्वेश्चन। पांचवें में चलते हैं। तो आज के लिए प्रश्नावली 2.2 में 4 तक ही रहने देते हैं, कल हम लोग 5 से पूरा पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।